हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के हमारी इस क्लास में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं बहुत ही जल्द आपके लिए सीटेट जो कि सितंबर 2026 में होने वाला है, कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा। आज का ये क्लास जो है बहुत ही बेसिक सी क्लास रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे क्लास में लगभग 10 क्वेश्चन है, लगभग 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक होने वाले हैं। अगर आपने बिना देखे इन 10 क्वेश्चनों का सही से आंसर दे दिया, इन 10 बेसिक क्वेश्चन का सही से आंसर दे दिया, इसका मतलब कि अभी आपकी तैयारी जो है लगभग आधी पूरी हुई है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी भी चीटिंग के आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स को नोट करिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। बहुत ही छोटी क्लास रहने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है सीटेट सितंबर 2026 के लिए सीडीपी का, वो पहला क्वेश्चन है कि चाइल्ड डेवलपमेंट रिफर्स टू। जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो रिफर्स उसका क्या मतलब है, उसका क्या तात्पर्य है। तो देखिए, चाइल्ड डेवलपमेंट का क्या तात्पर्य है। क्या सिर्फ हाइट में इंक्रीज़ होना, क्या सिर्फ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंज यानी कि मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, या फिर बच्चे में केवल वेट का बढ़ना, वजन का बढ़ना, या फिर फिजिकल ग्रोथ ओनली, केवल शारीरिक बढ़ना। तो फ्रेंड्स, जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है, इसका ये मीनिंग होता है कि जो चाइल्ड होता है उसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक एवं गुणात्मक। मात्रात्मक मतलब कि जो आपको ग्रोथ दिखे, जैसे कि शारीरिक वृद्धि या वजन का बढ़ना, और क्वांटिटेटिव यानी कि क्वालिटेटिव यानी कि गुण, यानी कि बिहेवियर का चेंज होना, अंदर कोई जो लड़का है, जो लड़की है, जो चाइल्ड है, वो कोई स्किल सीख रहा है, तो वो होता है आपका क्वालिटेटिव चेंज। तो इसलिए जो है आंसर आपका बी जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, चिल्ड्रन लर्न बेस्ट थ्रू। आखिर कौन सा वो तरीका है जिससे कि बच्चे सबसे अच्छा सीखते हैं। तो क्या वो मेमोराइजेशन से सीखते हैं यानी रट करके, क्या वो दंड यानी पनिशमेंट से, क्या एक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट यानी वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं, या फिर रट के। देखिए, दोनों ए और डी ऑप्शन सेम हो गया है। तो चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा सी, यानी कि एक्टिव इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट, यानी कि जो चाइल्ड है आपका वो वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करके सीखेगा, तो वो सबसे अच्छा तरीका होता है सीखने का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि ZPD का जो है कॉन्सेप्ट वो किसने दिया है। पियाजे ने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया है, वाइगोत्स्की ने दिया है, या फिर गार्डेनर ने दिया है। तो जो ZPG है, इसका सही जो आंसर है, इसको जो है वाइगोत्स्की ने दिया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि इन कोहलबर्ग थ्योरी द स्टेज बेस्ड ऑन अवॉइडिंग पनिशमेंट इज। जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है उसमें दंड से बचने वाला स्तर कौन सा है, कौन सा वो लेवल है जिसमें कि वो बच्चा जो है, जो चाइल्ड है, वो पनिशमेंट को अवॉइड करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा, क्या वो परंपरागत यानी कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर प्री कन्वेंशनल स्टेज होगा, या पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज होगा, या फिर फॉर्मल ऑपरेशन। तो देखिए, जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 4 का, उसका करेक्ट आंसर है बी, यानी कि प्री कन्वेंशनल एक ऐसा स्टेज है जिसमें कि चाइल्ड आपका पनिशमेंट को अवॉइड करता है। ठीक है, या हम जो है पनिशमेंट को अवॉइड करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, असेसमेंट कंडक्टेड ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग इज कॉल्ड। जो असेसमेंट कंडक्ट किए जाते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान, यानी कि शिक्षण अधिगम के दौरान होने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं। क्या सबमेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्या फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्या एनुअल एग्जामिनेशन, या फिर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि जो असेसमेंट कंडक्ट किया जाता है टीचिंग लर्निंग में, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। कि प्रारूपिक या रचनात्मक मूल्यांकन इसको बोलते हैं। प्रारूपिक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको क्या बोलते हैं, रचनात्मक मूल्यांकन बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि टीचिंग ओनली गिफ्टेड
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स, जो समावेशी शिक्षा होता है उसका क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है कि क्या टीचिंग ओनली गिफ्टेड चिल्ड्रन, सिर्फ प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग ओनली डिसेबल्ड यानी केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर, समावेशी यानी सबको मिला करके। ठीक है, तो डी है कि सेपरेट क्लासरूम फॉर CWSN। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि टीचिंग ऑल चिल्ड्रन टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। समावेशी यानी इंक्लूसिव, इंक्लूसिव मतलब इंक्लूड करना है। ठीक है, क्या करना, इंक्लूड करना। तो हम किसको इंक्लूड करेंगे, हम सबको इंक्लूड करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है इंटेलिजेंस इज, यानी बुद्धि क्या है, तो क्या है, फिक्स्ड एट बर्थ, जन्म से फिक्स हो जाती है, कैन नेवर बी इम्प्रूव्ड या कभी विकसित नहीं हो सकती, इन्फ्लुएंस बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो है बुद्धि आपकी है वो हेरिडिटी यानी कि वंश और वातावरण दोनों से प्रभावित होती है, या मेजर्ड ओनली बाय मार्क्स, केवल अंकों से नापी जाती है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है, जो बुद्धि है उसको हम इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कह सकते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन आंसर नंबर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम एम्फेसाइज, एक जो बाल केंद्रित कक्षा होती है उसमें किस पर बल दिया जाता है, तो क्या वो शिक्षण पर, शिक्षक का व्याख्यान यानी लेक्चर पर बल दिया जाता है, या रटने पर बल दिया जाता है, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर्स पर, या फिर दंड पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो एकदम बहुत ही बेसिक सा है कि जो चाइल्ड सेंटर्ड है, क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड है। जो क्लास है आपका वो किसके ऊपर सेंटर्ड है, तो चाइल्ड, जो चाइल्ड को अच्छा लगे उस पर हम फोकस करेंगे, यानी कि जिस क्लास में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी होगी वो एक चाइल्ड सेंटर क्लासरूम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि द प्राइमरी रोल ऑफ अ टीचर इज, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल उसका होता है कि फिनिश द सिलेबस यानी पाठ्यक्रम को पूरा कर देना, या फिर मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कठोर अनुशासन बनाए रखना क्लास में कि कोई बच्चा एकदम आवाज़ न करे, एकदम डर से बैठा रहे, या फिर फैसिलिटेट लर्निंग, अधिगम को सुगम बनाना, या फिर रोज़ जो है होमवर्क देना ताकि बच्चे को घर में खेलने का टाइम ना मिले। देखिए जो टीचर होता है वो क्या होता है, वो पढ़ाने के लिए ज़रूर होता है, डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ज़रूर होता है, बट वो टीचर सबसे अच्छा होता है जो कि लर्निंग को एकदम ईजी बना दे, यानी कि अधिगम को सुगम बनाना, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि अभी जो यूपी टेट 2026 का पेपर हुआ था उसमें देखने को मिला था कि जो लगातार ऑप्शंस थे वो आपके तो बी 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 सी सी करके थे, जो कि आपको इस क्लास में भी देखने को मिल रहे होंगे। तो हमें अक्सर ऐसा लगता है कि हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो रहा है, हम जो आंसर कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज के इस क्लास का है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमॉन्ग चिल्ड्रन मीन्स दैट द टीचर शुड, जो बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं उसका अर्थ है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, टीच ऑल चिल्ड्रन इन द सेम वे, सभी को एक जैसा ही एक तरीके से पढ़ाना चाहिए, या फिर कंपेयर स्टूडेंट्स फ्रिक्वेंटली, बच्चों की तुलना करनी चाहिए कि नहीं वो तुमसे तेज़ है, नहीं तुम उससे कमज़ोर हो पढ़ने में बच्चों के सामने, या फिर ऑप्शन नंबर सी है कि यूज़ डिफरेंट टीचिंग स्ट्रैटेजीज़, अलग अलग जो है बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए, या फिर स्लो लर्नर्स को इग्नोर कर देना चाहिए कि नहीं तुम पीछे जाके बैठ जाओ, तुमको लेट अच्छे से तुमको कुछ समझ में आता है, तुम पीछे जाके बैठ जाओ। देखिए सीडीपी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने ये सीख लिया तो आप सीडीपी के किसी क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन किस बारे में है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो फिर आपको आंसर समझना है कि जो हमारा चाइल्ड है, जो हमारा बच्चा है, उसके लिए कौन सा अच्छा, कौन सा बेटर जो है ऑप्शन हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का अर्थ है कि शिक्षक को क्या करना चाहिए, सबको एक तरह से पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। सबको एक तरफ से पढ़ाएगा तो उसमें कोई गिफ्टेड है, कोई डिसेबल्ड है, कोई कुछ है, ठीक है। या फिर सभी बच्चों की तुलना करनी चाहिए। तुलना करना एकदम, तुलना तो हमें एकदम नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करने से बच्चों के मन में जो है क्या होती है, हीन भावना आ जाती है।
बच्चों की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग शिक्षण विधियाँ अपनानी चाहिए। अब आपकी क्लास में आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है तो उसमें अलग अलग जो है डिमांड के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। स्लो लर्नर को आप इग्नोर कर नहीं सकते, उन्हें भी पढ़ने का पूरा हक है। तो इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर सी जो है कि हमें अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज़ को अलग अलग स्टूडेंट्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग रखनी होगी। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए अब जो है ये क्लास में आपके 10 में से कितने मार्क्स आए हैं, आप बहुत ही ईमानदारी से इसको कमेंट करिएगा कि आपके 10 में से कितने नंबर आए हैं। अगर आपके नंबर जो है 8+ हैं, इट मीन्स कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे। हमारा जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपको लगभग 50% ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास में मैं जो है आपको इससे थोड़े से टफ़ क्वेश्चंस जो है, इससे थोड़ा सा लेवल उसका अप रहेगा, मैं अब लगभग लेके आऊँगा। और वो क्वेश्चंस लगभग 20 क्वेश्चंस रहेंगे। ये 10 थे लगे और वो लगभग 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास को हमारे इस लाइक करिएगा, वीडियो को जो है शेयर करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आपकी तैयारी में कोई भी रुकावट ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।